नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मिक्स हैं इसमें, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो किसे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कब मिला था इन्हें? ये 1913 में मिलता है। कब मिलता है? 1913 में। तो किसके लिए मिला था इन्हें? क्या कुटल कुटल पांडु के लिए, राष्ट्रीय गीत के लिए, गीतांजलि के लिए, या अमार सोनाल बंगना के लिए? तो किसके लिए मिला था इन्हें? सही आंसर क्या होगा पहला? तो किसके लिए मिला था इन्हें? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। कब? 1913 में मिला था। तो ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 से होती है। कब होती है इनकी शुरुआत? 1901 से होती है। तो सबसे पहले इस भारत में किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। ये देखिए, आमान सोवन बंगला, ये किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये किसका है? बांग्लादेश का। क्या होगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय गान है। तो सही आंसर सी होगा पहले का। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो किसमें? राज्यसभा में पूछा है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो क्या 250 होंगे, 240, 245 या 260 होंगे? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कितने होंगे? वो 250 होंगे। कौन कितने होंगे? 250। राज्यसभा देखिए, राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है? तो ये आर्टिकल किस में आती है? 80 में। लोकसभा किस में आएगी? तो ये 81 में आएगी। किस में आएगी? और संसद किस में आएगी? देखिए, संसद संसद आएगी ये 79 79 में आएगी। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में आएगी। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उच्च सदन भी कहते हैं। इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्थायी सदन। और उच्च सदन किसे? राज्यसभा को ही कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा, दो का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या? ऊष्मा। तो वह क्या कहलाती है? क्या दहन कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी, विखंडन कहलाएगी, या श्वासन कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो वो क्या कहलाएगी? दहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दहन कहलाएगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। तीन का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? क्या 1944 में, 1943 में, 1945 में, 1942 में? तो कब आया था? सही आंसर क्या होगा चार का? तो ये कब आता है? 1942 में। कब आया था भारतीय? 1942 में आया था। तो सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा चार का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जनहित याचिका कौन सा? पीआईएल की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो कहाँ से ली गई है? कौन सी जनहित याचिका? तो कहाँ से? क्या इंग्लैंड के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका से, रूस से, या आयरलैंड के संविधान से? तो कहाँ से ली गई है ये अवधारणा? सही आंसर क्या होगा पांच का? तो कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। याचिका देखिए पीआईएल हम इसमें ये सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। जो जो आम आदमी होता है वो अपनी बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए क्या पीआईएल डालते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी, कौन से गुर्दे में छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो छोटी छोटी पतली हो जाती हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या इंफ्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स का, या अल्ट्रा वायलेट रेज का? तो किसका किया जाता है? सही आंसर क्या होगा छह का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। छह का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सुल्तान अजलम शाह, कौन सा? सुल्तान अजलम शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित होगा? क्या हॉकी से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, या बैडमिंटन से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किससे होगा ये? हॉकी से होगा। किससे होगा? हॉकी से होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या 1956 में, 1950 में, 1955 या 1960 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में होती है। कब होती है? 1950 में। 1950 में हुई थी। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही होगा। क्या हुआ? 8 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्या पादपों की जीवन की उत्पत्ति के कारण, उपस्थिति के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण, नीले आकाश की उपस्थिति के कारण या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण? तो नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। किसके? पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का कलर कैसा है? तो मंगल का कैसा होगा? लाल होगा। मंगल कैसा है? लाल होगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा बृहस्पति होगा। कौन सा होगा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा बुध ग्रह होगा। कौन सा होगा? बुध सबसे, बृहस्पति सबसे बड़ा होगा, मंगल लाल होगा और पृथ्वी का कलर कैसा है? नीला होगा। किसके कारण? पानी की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हाल ही में किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए कितने 2000 करोड़, कितने 2000 करोड़ देने की घोषणा की है? तो किसने की है? क्या रिलायंस समूह ने, अडानी समूह ने, टाटा समूह ने या महिंद्रा समूह ने? तो किसने की है ये घोषणा? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसने की है ये घोषणा? अडानी समूह ने। किसने? अडानी समूह ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 10 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? क्या राजीव कुमार को, सुनील चंद्रा को, ज्ञानेश कुमार को या ओम प्रकाश रावत को? तो किसे किया गया है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसे? ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार को। किसे किया है? ज्ञानेश कुमार को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो 1897 में किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्या आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसने की थी ये? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी ये? 1897 में। कब? 1897 में की थी। सही आंसर क्या हुआ 12 का? तो डी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, क्या देखिए, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो किस में कहा है? कि अनुच्छेद 40 में, 51 में, 42 में या 44 में? तो किस में है ये? तो सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किस में कहा है? समान नागरिक संहिता किस में होगी? अनुच्छेद 44 में होगी। किस में होगी? आर्टिकल 44 में होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 13 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो कौन सा था ये फायान जो था? ये किसका था? चीन का यात्री था। तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या कालिदास के में, अशोक के में, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन के में? तो किसके कार्यकाल में आया था ये भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्या 1552 में, 1568 में, 1576 में या 1584 में? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 15 का? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? ये 1500 कब होता है? 76 में होता है। कब होता है? 1576 में। किसके बीच हुआ था ये? महाराणा प्रताप, देखिए महाराणा महाराणा प्रताप 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 और किसके बीच? अकबर के बीच। किसके? अकबर के अकबर के बीच हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? हल्दी घाटी में। कहाँ पर हुआ था? हल्दी घाटी। ये कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान राजस्थान में हुआ था। कब? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 क्या कहता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर होगा? क्या गोदावरी, ताप्ती पर, चंबल पर या नर्मदा पर? तो किस पर होगा ये? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किस नदी पर? ये नर्मदा नदी पर। किस पर होगा? नर्मदा। ये कहाँ पर? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक।
कर्नाटक में पड़ता है। सही आंसर क्या होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। तो जायद की कौन सी फसल नहीं है पूछा है। क्या सरसों नहीं होगी, तरबूज नहीं होगी, कहू नहीं होगी या ककड़ी नहीं होगी। तो कौन सी नहीं है पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा 17 का, तो कौन सी नहीं होगी इसमें से, वो सरसों नहीं होगी। जायद की कौन सी फसल नहीं होगी, सरसों नहीं होगी। देखिए इसमें तरबूज, खरबूज कौन सा आता है, खरबूज, खरबूज, ककड़ी आती है, खीरा कौन सा आएगा, देखिए खीरा, खीरा भी जायद की फसल में आता है। तो ये सब किसमें, जायद की फसल में आएंगे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा 17 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में है। क्या अनुच्छेद 61 में, 63 में, 62 में या 65 में। तो किस में है, सही आंसर क्या हुआ 18 का, तो ये प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 63 में होगा। किस में होगा, अनुच्छेद 63 में। किस में होगा, आर्टिकल 63 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या देखिए कुशीनगर में हुआ था, लुम्बियानी में, सारनाथ में या बोध गया में। तो कहाँ पर हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 19 का, तो कहाँ पर होता है उन्हें, कहाँ, बोध गया में होता है। कहाँ पर होता है, बोध गया में। बौद्ध का जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। कब होता है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। देखिए बार बार पूछा जाता है इनके पुत्र का नाम क्या था। पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था इनके पुत्र का नाम, राहुल था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय इनकी आयु कितनी थी, 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है। क्या 1995, 1996, 1994 या 1993 में। तो कब हुई थी, सही आंसर क्या हुआ 20 का, तो कब होती है, 1995 में। कब होती है, 1995 में किसकी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही होगा, 20 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 का कहता है बैंकिंग में ब्याज दर, ब्याज शब्द का क्या अर्थ है। तो बैंकिंग में जो ब्याज शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि, बैंक खाते में जमा कोई भी धनराशि, एटीएम, इसमें देखिए एटीएम पैसे निकालने पर कोई लिए जाने वाला शुल्क या अन्य मुद्राओं के संबंध में मुद्रा का मूल्य। तो क्या होता है जो बैंकिंग में ब्याज दर होती है। सही आंसर क्या होगा 21 का, तो क्या होता है इसका अर्थ, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त अतिरिक्त धनराशि, जो हमें ब्याज मिलता है उसमें हमारी जो धनराशि जमा होती है तो वो होती है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 का कहता है वाफ का तरल, देखिए वाफ का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया है। तो जो वाफ का तरल में परिवर्तन में कौन सी भौतिक क्रिया होती है। क्या ऊष्मपातन होती है, संघनन होती है, अवक्षेपण होती है या वाफन होती है। तो किसके कारण होती है, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो कौन सा होता है ये, जल्दी बताइएगा। तो किसके कारण होती है ये, वाष्पन के, किसके, वाष्पन के कारण। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 22 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो महिला में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं। क्या एक्स वाई होते हैं, वाई वाई होते हैं या एक्स एक्स होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से पाए जाते हैं महिलाओं में, सही आंसर क्या होगा 23 का, तो कौन से पाए जाते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं। कौन से, एक्स एक्स पाए जाते हैं। पुरुष में कौन से पाए जाते हैं, वाई वाई और एक्स भी पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है भूटान की राजधानी कौन सी है। तो भूटान की राजधानी कौन सी होगी। क्या मिक्सी होगी, वियना होगी, काबुल होगी या थिम्पू होगी। तो क्या होगी भूटान की राजधानी, सही आंसर क्या होगा 24 का, तो क्या होगी, थिम्पू होगी। भूटान की क्या होगी, थिम्पू। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 24 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है ताजमहल किस नदी के किनारे बना है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे होगा। क्या ब्रह्मपुत्र के, यमुना के, नर्मदा के या गंगा के। तो किसके किनारे है, सही आंसर क्या होगा 25 का, किसके है ये, यमुना के किनारे होगा। किसके, यमुना के। किस राज्य में है ये, उत्तर प्रदेश में। देखिए किस में आता है ये, उत्तर प्रदेश के, इसमें आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, इसमें होगा आगरा में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 25 का, बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।